Hey guys, I am Rachna and today we will be discussing how does a US presidential election takes place. US में presidential election कैसे होते हैं. But before this, I would really like you to subscribe the channel. पूरा presentation देखिए, पसंद आए तो उसे like कीजिए और उसे share भी कीजिए. हमारा टेलीग्राम में भी चैनल है जिसका नाम है UPSC with EduP, तो प्लीज़ जाके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए. So coming to the topic, US presidential election. Why it is so important? क्यों है ये इतना ज़्यादा important? इसके मेजर 2 रीजंस हैं. फर्स्ट कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी इस पर डिपेंड करता है, और दूसरा अपने हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस बाय 2 कंट्रीज, दैट इज़ UK एंड US. तो हमें अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए इनका कॉन्स्टिट्यूशन समझना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. Now the reason for this limitation of the term being twice happens to be in the history of America. Also, George Washington and Franklin Roosevelt plays a really big role in this. And later on, it was added as 22nd Amendment in 1951, wherein it was decided that the US president can stay as a president only for 2 long terms. Now, what was this? Initially, in 1775, there were this 13 colonies which were under the rule of France and British. They were undergoing upheaval and unrest, and they had decided to free themselves from their ruling. और उनके जो लीडर थे जॉर्ज वॉशिंगटन, he helped them get independence in 1783. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 1787 तक आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन एंड परपेचुअल यूनियन एक टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन से इनका काम चलता रहा, बट दे हैड टू गेट अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन. सो दे टुक 2 years, 87 से 89 तक टू मेक अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन. एंड अंडर दिस 89 के इलेक्शंस में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट एज अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन. 1789 से 93 तक उनका पहला कार्यकाल था. फिर 93 में जब वापस से इलेक्शंस हुए तो जॉर्ज वॉशिंगटन वापस से जीते और उन्होंने 97 तक प्रेसिडेंट का कार्यकाल किया. अब 97 में जब वापस इलेक्शंस हुए तो लोगों ने कहा कि आप वापस से खड़े हो जाइए. तो तब जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ही प्रेसिडेंट बनता रहूँगा और कोई नया इंसान प्रेसिडेंट नहीं बनेगा. So there was nothing written in the constitution, but by the words of the first president, that became an unwritten law that a president will stay as president for 2 terms. It was only in 1951 that a 22nd amendment was done in the constitution which actually stated that. Until that, it was all because of George Washington. So what is the QR of becoming the president? Your birthplace should be US. Age limit 35 and above. And you should have resided in US for 14 years. These 3 are the basic QR and the only QR. So the process. It is an indirect process. It is not a direct process. Direct process नहीं है. It is through the Electoral College. The public chooses their own representative which become the part of the Electoral College, and it is the Electoral College that decides the president. आइए अब इस प्रोसेस को समझते हैं विद टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 2020 इलेक्शंस. इलेक्शन है तो 2020 के, बट ऑलरेडी 2019 में इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी. सबसे पहले था अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशंस. मार्च अप्रैल मई 2019 को हुआ था और अराउंड 25 से 50 लोगों ने इंटेंशंस दिखाई थी कि उन्हें प्रेसिडेंट बनना है. देन इज़ द प्राइमरीज एंड द कॉकसेस जो 2019 से 2020 तक चला.
प्राइमरीज इज जनरली रन बाय स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। इसमें पब्लिक डिसाइड करती है कि इनका कौन सा डेलीगेट नेशनल प्राइमरी कन्वेंशन में रिप्रेजेंट करेगा, जबकि कॉकसेस इज़ अ वेरी इनफॉर्मल इवेंट। इसमें पार्टी के कुछ लोग लंच पे मिलते हैं या नॉर्मल कहीं मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, स्पीच करते हैं और फिर डिसाइड कर लेते हैं कि इनके पार्टी से कौन इनको रिप्रेजेंट करेगा इन नेशनल पार्टी कन्वेंशन। देन कम्स द प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन। इसमें सभी पार्टी के हर स्टेट से जो चूज़ किए हुए लोग हैं, जैसे डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक का अगर हम पूछें तो रिपब्लिक के हर वो कैंडिडेट जो दूसरे स्टेट्स से आए हैं, चूज़ होकर आए हैं, वो इस कन्वेंशन में आते हैं, अपने स्पीचेस देते हैं कि वाई दे आर बेटर टू बिकम द प्रेसिडेंट। एंड लास्ट में होती है वोटिंग। वोटिंग में जिसको भी 50% से ज़्यादा या फिर हाईएस्ट कुछ भी वॉट एवर द रूल्स सेज मिलते हैं, वो फिर उस पार्टी का फेस बन जाता है। एंड देन वंस इट इज़ डिसाइडेड कि ये कैंडिडेट हमें रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कैंडिडेट एक्सेप्टेंस स्पीच देता है। देन आफ्टर September 2020 when the candidate has been selected, अक्टूबर से नवंबर बिगनिंग तक होती हैं कैंपेन, which is really very important for a party to win the elections. What happens in campaign? कैंपेन में होती हैं डिबेट्स बिटवीन द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल जो प्रेसिडेंट बनेंगे आगे जाके, and of the vice presidents also, क्योंकि as I told you even the vice president is really very important. This debate is carried out by the commission of the residential debate. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिबेट कराती है। ये प्रेसिडेंट के 3 डिबेट कराती है और वाइस प्रेसिडेंट के 1 डिबेट कराती है। Now there is this term called purple state. What are the other states? ये क्वेश्चन है मेरा आपको, विच यू रियली हैव टू आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। कौन से और कलर के स्टेट्स भी होते हैं? क्या ग्रीन स्टेट होता है, येलो स्टेट होता है, कौन से और तरीके के स्टेट्स होते हैं, वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा जिनको भी पता है। दीज पर्पल स्टेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्विंग स्टेट्स एंड बैटल ग्राउंड स्टेट्स। वाई? रीज़न, क्योंकि these are the states which actually decides the result of the elections. बाकी जो तरीके के स्टेट्स हैं उनमें ऑलरेडी डिसाइडेड ही होता है, मोटे तरह से नहीं, डिसाइडेड ही होता है। दे आर द सेफ स्टेट्स कि उनमें से रिपब्लिक जीतेगा या डेमोक्रेटिक जीतेगा, बट इट इज़ दिस पर्पल स्टेट्स विच एक्चुअली डिसाइड कि इलेक्शन कौन जीतेगा। तो जो कैंपेन्स होती हैं दे मेनली डिपेंड अपॉन द डिबेट्स एंड ऑन दीज पर्पल स्टेट्स। एंड इस पर्पल स्टेट का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं तो वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पर्पल स्टेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्शंस। अमेरिका का नागरिक जिस दिन वोट देने निकलता है तो खाली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को नहीं देता है, बट काफ़ी सारे और लोगों को भी वोट देता है। कैसे देता है, क्या देता है, उसको हम अब डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसे डिवाइड कर लूँगी 2 पार्ट में। पहला पार्ट हो गया आपका सेंट्रल और दूसरा हो गया आपका स्टेट। अब सेंट्रल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सेम चीज़ स्टेट में भी होती है। अब जुडिशरी में कोई इलेक्शंस नहीं होते, वो होता है सिलेक्शन। एग्जीक्यूटिव में आपके होते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। लेजिस्लेचर में होते हैं कांग्रेस। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ द कांग्रेस दैट वी हैव इन इंडिया। एंड कांग्रेस के आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा होता है आपके सेनेट। नाउ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल होते हैं आपके 435 मेंबर,
ये 435 मेंबर्स सभी स्टेट्स में से आते हैं और ये हर स्टेट में कितने मेंबर्स होते हैं, कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर स्टेट के, वो टोटली डिपेंड करता है उस स्टेट के पॉपुलेशन पे। जिस तरीके के अलास्का में सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव है और कैलिफोर्निया जैसे बहुत ही पॉपुलेटेड स्टेट से 53 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। इनके टर्म होते हैं 2 साल के। अब हम बात करते हैं सेनेट की। सेनेट में होते हैं टोटल 100 रिप्रेजेंटेटिव। ये जो 100 लोग हैं दे हैव नथिंग टू डू विद द पॉपुलेशन। हर स्टेट से 2 लोग आते हैं, 50 स्टेट हैं इसलिए ये 100 लोग हैं। इनका टर्म है आपका 6 साल का, पर हर 2 साल में 1/3 लोग चेंज हो जाते हैं। दैट इज आफ्टर एवरी 2 years 33 members of the Senate gets changed. Now if we take the example of 3rd November 2020 when the elections will take place, तो अमेरिका का नागरिक किस किस को वोट दे रहा होगा? एक हो जाएंगे आपके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, फिर हो जाएंगे आपके 435 मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, 33 मेंबर्स ऑफ द सीनेट। अब नेक्स्ट इलेक्शंस जब नवंबर 2022 में होगा तब अमेरिका का नागरिक किस किस को वोट देगा? वापस से 435 मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, 33 मेंबर्स ऑफ द सेनेट एंड अमेरिका के हर एक स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर, कुछ भी बुला सकते हैं, इनका भी इलेक्शंस होता है। तो ये इलेक्शंस जनरली इन्हीं के साथ होता है। अमेरिका के 11 स्टेट्स के लेफ्टिनेंट जनरल 3 नवंबर 2020 को इलेक्ट होंगे और बाकी 39 विल हैव देयर इलेक्शंस इन 22। तो इस तरीके से देखा जाए तो अमेरिका का नागरिक थोक के हिसाब से वोट्स देता है इन इलेक्शंस डे पे टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अभी हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की। सो आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द 23rd amendment which was included in 1961, the total number of members in electoral college were 538. Now ये जो member हैं they are total of HOR plus Senate. Now we know HOR is 435 and Senate is 100. So this makes it 535. पर जो मैंने आपको बताया वो है 538 और यहाँ है 535. So there is a difference of 3 members. ये कौन है 3 members? These 3 members are of the capital, जी हाँ, Washington DC. Washington DC is the capital of US and it is not a state. It is just a district, एक जिला है, but it is a independent territory which directly comes under the central government. तो इसका इम्पोर्टेंस बरकरार रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको 3 सीट्स दी हुई हैं, एक HOR में और आपकी 2 सेनेट में। तो दिस मेक्स इट 538. So this is how the Electoral College has a total seat of 538. अब हम बात करते हैं इलेक्शन इन स्टेट्स। स्टेट्स में किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। एक आम नागरिक जब वोट देने जाता है तो वो किस तरीके से वोट देता है। नाउ द स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट और हर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स बनते हैं और वो जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो जब आम नागरिक वोट देने जाता है तो उसके सामने कुछ इस तरीके से होता है। डोनाल्ड ट्रंप या जॉन बिडेन जी का नाम लिखा होता है और उसके नीचे उस स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव जो उनको
सपोर्ट कर रहा है उनका नाम लिखा होता है। तो वोट देने वाला आदमी उसको डोनाल्ड ट्रंप को देना है, जो बिडेन को देना है, उस तरीके से अपना वोट दे के आ जाता है। And this is how the public will choose their representative in Electoral College, which will thereafter choose the president. This is how it happens. But is it that simple? No. It is America and it is not that simple. There is a twist, and the twist is winner takes it all concept. 48 states out of the 50 states chooses this concept. ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, बट उससे पहले कौन से 2 स्टेट्स हैं विच हैज़ नॉट अडॉप्टेड दिस? आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस इन द कमेंट, और इसका जो आंसर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, बट आई वुड रियली वांट कि अगर आपको पता है तो आप पहले कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर लिखें और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। Okay guys, so now we will talk about winner takes all. We will do this calculation by taking the example of California. Now as I told you, California has 55 seats. इसमें 53 seats हैं वो हैं आपके HOR के, और जो 2 seats हैं वो हैं आपके Senate के. Now when the election takes place in California, there will be number of parties like A, B, C, D, जिनके सबके रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनको लोग वोट करेंगे। तो जब रिजल्ट आएगा तो इनके परसेंटेज, इफ एग्जाम्पल वी से A gets 52% of vote from the public, B gets 46, और C, D और F, C, D, E को इतने परसेंट मिलते हैं। अगर हम इसको एग्जाम्पल के बतौर लें तो दिस वुड स्टेट दैट आउट ऑफ 55 A has got 29 seats, B has got 26 seats, and rest the other seats have been divided by C, D and E. So this should be the number of representative in HOR, right? But this doesn't happen. What actually happens is the party which wins by more than 50% takes all the seat. So instead of 29 seats, A will occupy all 55 seats. This changes the game. And for example, I would say in election 2016, Hillary Clinton had got 48.2% of vote and Donald Trump had got 46.1% of vote. But because of this concept, things changed and Donald Trump became the president. So yes, this is a bigger twist. This is the biggest twist which takes place in the system. अब हम बात करते हैं कुछ important dates की। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में everything is written that on which date or when a specific election has to take place. मतलब अभी से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि 2022 के इलेक्शंस कब होने वाले हैं। उसके लिए हमें 2022 में डिसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो द इलेक्शन डे इज़ ऑलवेज ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन नवंबर। दैट मीन्स नवंबर का फर्स्ट मंडे, अगर वो 1 नवंबर को ही मंडे होता है तो 2 नवंबर को इलेक्शंस होगा। अगर 1 नवंबर ट्यूसडे होता है तो फिर वो तो इलेक्शंस उस दिन ना होके जब ही पहला मंडे आएगा उसके बाद के ट्यूसडे में इलेक्शंस होंगे। सो दिस इज डिसाइडेड। नेक्स्ट इज वोट बाय इलेक्टोरल कॉलेज। जो इलेक्टोरल कॉलेज चूज़ की गई है, जो रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट्स में से चूज़ किए गए हैं, उनके वोट मंडे आफ्टर द सेकेंड वेडनेसडे इन दिसंबर है। ये तारीख कौन सी होगी वो ये डिसाइड करेगा। दिस क्लॉज विल डिसाइडेड मंडे आफ्टर द सेकेंड वेडनेसडे इन दिसंबर एंड दिस थिंग इज फिक्स्ड। देन कम्स द काउंटिंग बाय कांग्रेस। दैट हैपन्स on 6th January, election year +1. That is, अगर election year is 2020, so this becomes 6th Jan 2021. This is a fixed date.
बट काउंटिंग ऑफ कांग्रेस में भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो हम देखते हैं। काउंटिंग ऑफ कांग्रेस में क्या होता है, HOR है that will decide the president by voting, whereas Senate decides the vice president. Generally, the vice president is of the same party of that of the president. Now, अगर कुछ होते हुए इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत नहीं मिला किसी एक इंसान को, अगर उसे 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं मिले कि वो प्रेसिडेंट बनने के QR को मीट नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा। तो HOR जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं वो अपने हाईएस्ट 3 कैंडिडेट, किसी को 46% मिला है, किसी को 25% मिला है और किसी को 29% मिला है। ये जो हाईएस्ट 3 कंटिजेंट्स हैं उनके बीच में वापस से वोट्स होंगे। नाउ HOR, the number of people, number of representative in HOR are 435. So will everyone get to give vote again? No, this won't happen. Now there will be one vote, one state. So there are 50 states. So there will be only 50 votes. And thereafter, अगर इसमें बहुमत मिल जाती है किसी एक कैंडिडेट को तो वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। पर अगर सपोज करें उससे भी प्रेसिडेंट नहीं बन पा रहे हैं, HOR इज़ नॉट कमिंग टू एनी कंक्लूजन, तो फिर क्या रहेगा, तो ऑटोमेटिकली 4 मार्च को जो वाइस प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ये तभी होगा जब HOR कोई भी रिजल्ट पे नहीं आ पाता है। अब और जो वाइस प्रेसिडेंट है, he or she will get to choose their VP because this person has now become president. तो जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, he or she will get to choose their vice president. अब सेनेट है वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। अगर इसमें भी किसी को बहुमत नहीं मिली और वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो सेनेट विल चूज ओनली 2 कैंडिडेट्स, नॉट 3 लाइक HOR। अब इन 2 कैंडिडेट्स में ईच रिप्रेजेंटेटिव will have 1 vote, so there will be 100 votes, and the one who gets more than 51 votes, 51 or 51 votes will be elected as vice president. So guys, this is how the congressional counting takes place. So as we had gone through the flow chart, election day, vote by Electoral College. Then on 6th Jan election year +1 there will be Congress, counting by Congress, and at last when a president and a vice president is being elected on 20th January election year +1, that will be 20th Jan 2021 according to this time, it will be the inauguration day wherein the president will take the oath. There will be an oath ceremony. So this is how entirely a US presidential election takes place and a president is being elected. If you guys have any doubt, you can write down in the comment. I will be answering to each one of you personally. Rest, you can get this PDF on our Telegram channel, as I told you initially, UPSC with EduP. So if you've still not subscribed to the channel, please do subscribe. If you like the presentation and share it. Please do share it. And as I told you, please subscribe to our channel UPSC with EduP. You will get this PDF there and it will be very handy for you.